नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बड़ी खबर, अयोध्या के राम मंदिर कल पूरी तरीके से संपूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 के बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोपण किया है। सुबह 11:30 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 121 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। पीएम भाव विभोर हो गया है। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। 5 सालों की कड़ी मेहनत, दिन रात की जागी हुई आंखों और लगभग 1400 रुपए करोड़ की लागत के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर कल पूर्णता को प्राप्त हो चुका है, यानी कि मंदिर पूरा तैयार हो चुका है। ध्वजारोपण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा अर्चना की। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ उससे उनके चाहने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। उनको चाहने वाले जानना चाह रहे हैं कि पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं रखी गई, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं हुआ और धर्मेंद्र के निधन की खबर पर परिवार की तरफ से ही कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई। खैर, आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और काम की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें सिस्टम पर ध्वजा पर और अब देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही में कोटा के सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट नहीं सौंपने पर भी नाराजगी जताई। आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ताकि थाने में क्या गतिविधियां होती है उसकी जानकारी मिल सके। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान के पुलिस स्टेशनों में पिछले 8 महीनों में 11 हिरासत मौतें हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सितंबर में खुद नोटिस लिया था। बहरहाल, आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पाली के नेत्रा आशापुरा गौशाला पहुंचे, जहां मीरा माधव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सीएम भजन लाल ने संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार गौ माता के लिए नए काम कराई है। गौ माता की सेवा भाग्य वालों को नसीब होती है। सीएम बोले, हर घर में एक गौ माता होनी चाहिए। गौमूत्र गोबर भी वहन और शुद्धता के लिए काम आते हैं। हमारे पूर्वज सबसे पहले रोटी गौ माता को देते हैं। पहली रोटी गौ माता को देना हमारा संस्कार है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पाली के चामुंडे में राजकीय बालिका विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने उन विधानसभाओं को भी कुछ ना कुछ दिया है जहां हमारा कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान की राजनीति में कल का दिन बेहद खास बन गया है। 12 जिले की अंतः विधानसभा सीट से कांग्रेस एमएलए बने प्रमोद जैन भैया ने नवनिर्वाचित विधायक पद की शपथ ले ली। भैया को विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने चेंबर में शपथ दिलाई। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 हो गई। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। अंतः विधानसभा उपचुनाव में हारे नरेश मीणा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। पीएम मोदी और सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी में भड़काऊ भाषण के आरोप में नरेश पर करौली के सपोटरा थाने में रविवार को एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक विकास सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई। दरअसल सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत जोडली में 21 नवंबर को महापंचायत हुई थी। महापंचायत प्रस्तावित डूंगरी बांध और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के विरोध में बुलाई गई थी। महापंचायत में कई नेता शामिल हुए थे, जिनमें नरेश मीणा ने भी मंच को संबोधित किया। आरोप है कि इस मंच पर पीएम मोदी और सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ नरेश मीणा ने अभद्र टिप्पणी की थी। आगे बढ़ेंगे राजस्थान से एक और बड़ी और काम की खबर। देश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं की पढ़ाई में सहारा देने के लिए राज्य सरकार ने इस साल आपकी बेटी योजना को और सुव्यवस्थित रूप से लागू किया है। आपको बता दूं, विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने यहाँ अध्ययनार्थ पात्र छात्राओं का विवरण 25 नवंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन भेज दे। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से 30 नवंबर तक समग्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वैसे आपको बता दूं, योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे जन आधार डाटा से जुड़े बैंक खातों में पहुंचेगी। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, योजना का लाभ उन्हें बालिकाओं को मिलेगा जिनके माता पिता दोनों या उनमें से एक को निधन हो चुका है। साथ ही वे छात्राएं जो बीपीएल श्रेणी या निधन जीवन व्यापन करने वाले परिवारों से आते हैं, केवल सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की ही छात्राएं लाभान्वित होगी। जयपुर से बड़ी खबर देखिए। जयपुर नगर निगम में बड़ी खबर सामने आई है। सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल के हड़ताल की है। नगर निगम मुख्यालयों में सफाई कर्मियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी भर्ती सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे। खैर, आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लग्जरी बस ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। बस का आगे का हिस्सा ट्रक के पीछे हिस्से में घुस गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया। हादसे में बस कंडक्टर और ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। बस और ट्रक के ड्राइवर समेत 20 लोग घायल हो गए। जयपुर से एक और बड़ी खबर।
जयपुर में 23 नवंबर को ट्रांसपोर्ट नागर टनल में ऑटो रिक्शा से टकराकर बाइक सवार डंपर के नीचे आ गए थे। इस हादसे का वीडियो अब सामने आया है। इस हादसे का वीडियो बाइक चला रहे युवक के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हुआ 29 सेकंड के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इस हादसे के समय बाइक की स्पीड 77 किलोमीटर घंटे थी, यानी कि खुद युवकों की लापरवाही और तेज रफ्तार की वजह से उनकी मौत हो गई। बाड़मेर से बड़ी खबर। बालोतरा में घर जा रहा टेलर यानी कि जो कपड़ों की सिलाई करता है उसको अचानक हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। टेलर अशोक कुमार बाजार से घर जा रहे थे, तभी वह बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। चिंताजनक बात यह है, अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे युवा हो या बुजुर्ग, अब सभी को अचानक हार्ट अटैक आ रहा है। यहाँ तक कि नाचते नाचते गाते गाते, यहाँ तक कि चलते चलते हार्ट अटैक से लोगों की अचानक मौतें हो रही है। खैर, आगे बढ़ना होगा। राजस्थान के नीमका थाना में कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के विरोध को लेकर मंगलवार को विशाल किसान महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने एक शुरू में कहा है कि इस परियोजना से उनकी उपजाऊ जमीन प्रभावित हो रही है, इसलिए वे हर साल में इसका विरोध करेंगे। किसानों ने कहा, जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। एक और बड़ी खबर, इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 41 रुपये की छलांग लगाकर 1,61,600 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 2400 रुपये तेज होकर 1,28,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 2200 रुपये उछलकर 1,20,300 प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए, बड़ी जानकारी तो ये है, 18 कैरेट सोना भी अब एक बार फिर 1 लाख रुपये के पार पहुँच गया है। अच्छा, देखिए मंडियों के भाव की बात करूँ तो मंडियों के भाव भी कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं है। बीकानेर की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7,150 रुपये रहा, वहीं मोट का भाव अधिकतम 4,951 और ग्वार का भाव अधिकतम 4,400 रुपये रहा। और मंडी में अधिकांश किसान भाइयों की मूंगफली 5,500 रुपये से 5,900 रुपये तक के में बिकी। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी मंदिर में दान राशि ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 महीने की गिनती में 36 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा दान राशि मिल गई है, जबकि अभी चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन राशि की गिनती होना बाकी है। मौसम को लेकर लंबे समय के बाद बहुत बड़ी अपडेट है। प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवा से मंगलवार को शेखावाटी बेल्ट समेत कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर रहा। कहीं जिलों में सर्दी तेज हो गई है, धुंध रहने से धूप कमजोर रही। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी है मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार कल यानी कि 27 नवंबर को एक हल्के प्रभाव को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस विक्षोभ के असर से उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबूंदी भी होने की संभावना है। अतः मैं आपको बड़ी खबर दे दूं, नीले ड्रम वो वाली घटना तो आपको याद होगी। नीले ड्रम में पति की लाश सीमेंट में दफन करने वाली मुस्कान रस्तोगी ने बेटी को जन्म दिया। डॉक्टरों ने 24 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे नॉर्मल डिलीवरी करवाई। खास बात यह है कि मुस्कान जिस पति सौरभ की हत्या में जेल में बंद है, उसका जन्म भी 24 नवंबर को ही हुआ था और उसकी बेटी का जन्म भी 24 नवंबर को ही हुआ। मुस्कान ने बच्ची का नाम राधा रखा। मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के जुर्म में 29 मार्च को बॉयफ्रेंड साहिल के साथ गिरफ्तार हो गई थी। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के 7 शहरों के 8 वेन्यू पर खोला जाएगा। 29 दिन में 55 मैच होंगे। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।